Good evening, friends. This is Dr. Mitali Tereya from Anand Homeopathic Medical College, Anand, Gujarat. In this corona crisis, we are updating you all with the online lectures or online classrooms. The subject is homeopathic pharmacy. The textbook is Mandal and Mandal, which is the running syllabus in first year BHMS students. Today we will see the chapter drug action. Drug action. First of all, what is a drug? A drug is a remedy or a medicine used in homeopathy. And action is the similar process in which it possesses the different mechanisms which are further done after the introduction of the drug. माने कि बॉडी के अंदर आप कोई ड्रग इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो उसकी बॉडी पे क्या एक्शन होगी, मेडिसिन अंदर जाने के बाद क्या बदलाव करेगी, क्या मैकेनिज्म होंगे, क्या फंक्शनल चेंजेस होंगे, क्या कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे, उसके बारे में आज हम अभ्यास करेंगे. ठीक है. ड्रग एक्शन, इट इज द टोटल एक्शन एंड टोटल रिएक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म. फ्रेंड्स, ये सारी डेफिनेशंस है पर्टेनिंग टू द ऑर्गेनिज्म, माने कि पर्टेनिंग टू द ह्यूमन बॉडी. जैसे कि होम्योपैथी में सारा हेल्दी ह्यूमन बींग्स पे प्रूविंग होता है, इसलिए यहाँ पे ये जो प्रोसेस है वो हेल्दी बॉडी में चल रही है या डिजीज बॉडी में चल रही है. बार बार मैं इस चीज का उल्लेख नहीं करूंगी, वो पहले से मैं क्लियर कर देती हूँ कि जो डेफिनेशन में यहाँ बात कर रही हूँ दैट इज पर्टेनिंग टू द बॉडी. इसलिए कहीं मैं पूरे सेंटेंस में लास्ट में बॉडी या ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स का वर्ड इस्तेमाल ना करूँ तो आप खुद समझ लीजिए. ठीक है. ड्रग एक्शन की डेफिनेशन में टेक्स्ट बुक में से पढ़ रही हूँ. ड्रग एक्शन इज द सम टोटल ऑफ द एक्शन imparted on an individual living human being and the sum total of the reaction that it can induce in the vital force of the same. माने कि बॉडी में मेडिसिन एंटर हो रही है तो मेडिसिन की एक्शन और वापस बॉडी क्या रिएक्शन दे रही है, उस दोनों का सम टोटल है मित्रों, उसे हम बोल रहे हैं ड्रग एक्शन. ड्रग एक्शन डिपेंड्स अपॉन द डोज एंड जनरल रिसेप्टिव कैपेसिटी ऑफ द बॉडी मैकेनिज्म. ये दो चीजों पर निर्भर कर रहा है. वो है एक तो डोज, कौन सी मात्रा में आप दे रहे हो, और दूसरा कि पर्सन की कैपेसिटी कितनी है वो रिसीव करने की. डोज एंड रिसेप्टिव कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म. इसके तीन प्रिंसिपल है, तीन सिद्धांत है ड्रग एक्शन के. पहला है कि वो ड्रग या तो स्टिमुलेट करेगी या तो डिप्रेस करेगी फंक्शंस ऑफ द बॉडी. ड्रग बॉडी में गई, या तो उसने स्टिमुलेट किया या डिप्रेस किया. दो एक्शन है. स्टिमुलेट है, इंक्रीज करेगा सारे फंक्शंस, और डिप्रेस है, डिक्रीज करेगा सारे फंक्शन, या तो फिर स्लो मोशन में जाएंगे फंक्शंस. दूसरा पॉइंट है फ्रेंड्स, अल्टरनेट या किल करेगा किसको, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, जो बॉडी में फॉरेन बॉडीज प्रेजेंट है, फॉरेन पार्टिकल्स यानी जो बॉडी के खुद की प्रोडक्ट नहीं है, जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई है, पैरासाइट्स है, वो सभी मेहमान है बॉडी के, पर वो अनचाहे मेहमान है, इसलिए बॉडी हमेशा उनको धकेलने की तरफ मैकेनिज्म करता रहेगा और उसमें ड्रग्स इसका साथ देगी. जैसे कि कोरोना वायरस है तो अभी तक इसकी वैक्सीन बन रही है या बन चुकी है, बट दैट इज ऑल्सो कॉस्टली, सो एवरीबडी कैंट अफोर्ड इट. इट इज ऑल अंडर ऑब्जर्वेशन. अभी एक टाइम ऐसा था जब पोलियो का इतना बड़ा हाहाकार था, कुछ साल पहले, तब पोलियो की वैक्सीन नहीं शोधी गई थी. पोलियो की वैक्सीन ढूंढी गई, फिर पेशेंट के अंदर उसकी वैक्सीन इनर्ट करते हैं, तो क्या ड्रग एक्शन देखेंगे हम कि बॉडी का एंटीबॉडी फंक्शन सब चालू हो जाएगा, और वो पोलियो वायरस जब भी बॉडी में एंटर होगा तो उसकी मेमोरी होगी कि वापस पोलियो वायरस को बॉडी से बाहर धकेल दे. ठीक है. उस हिसाब से कोई वैक्सीन काम करती है. इसे पोटेंट वैक्सीन बोलते हैं. पोटेंट यानी अंदर पावर स्टोर रखा है. इसलिए एक दिन ऐसा भी आएगा जब कोरोना वायरस भी इरेडिकेट हो जाएगा. ठीक है. तो ये है ड्रग की एक्शन. हमने देखा कि वो अल्टरनेट करेगी या किल करेगी किसको, बैक्टीरिया, वायरस या फंगाई जो बॉडी में आए हैं उसको. थर्ड पॉइंट है कि रिप्लेस द सिक्रीशन एब्सेंट और प्रेजेंट. ड्रग इतनी शक्तिशाली होती है कि वो जो सिक्रीशन है बॉडी में, कोई डिस्चार्ज या कोई हार्मोन्स जो फ्लो कर रहे हैं, उसकी एक्शन को या तो एब्सेंट कर सकती है या तो कोई स्थान से उद्भव भी दे सकती है. ये हमने देखी ड्रग एक्शन की प्रिंसिपल्स. अब पॉइंट में ले लूंगी फिजियोलॉजिकल एक्शन. फिजियोलॉजिकल एक्शन मतलब क्या, फिजियोलॉजी माने कि फंक्शंस ऑफ द बॉडी, और एक्शंस जैसे कि हमने देखा टोटल एक्शन प्लस टोटल रिएक्शन. ठीक है. सो इन होम्योपैथी फॉर हीलिंग पर्पस नो मेडिसिन इज एडमिनिस्टर्ड इन फिजियोलॉजिकल डोज.
पहले ही हमें बोल रहे हैं कि होम्योपैथी में सारी मेडिसिन वाइटल फोर्स पे एक्ट करती है और वो माइन्यूट फॉर्म में दिए जाती हैं, इसीलिए फिजियोलॉजिकल लार्ज डोजेस होते हैं। यहाँ पे वर्ड लिखा है मैसिव डोजेस, वो हम कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं होम्योपैथी में। द मोडस ऑपरेंडी ऑफ अ डोज ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन टेक्स प्लेस ओनली इन डायनामिक प्लेन। क्या बोल रहे हैं, मैं सेंटेंस को अलग अलग करूंगी। मोडस ऑपरेंडी माने कि मोड ऑफ ऑपरेशन, मोड ऑफ एक्शन, कैसे एक्शन ले रहे हैं, ऑफ अ डोज ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन टेक्स प्लेस ओनली इन डायनामिक प्लेन, यानी कि डायनामिक वाइटल फोर्स पे ही ये सारी प्रोसीजर होती रहती है। ठीक है। फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स, हाँ फ्रेंड्स और एक बात, फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स माने कि बॉडी जो सिम्टम्स रिपेल कर रही है, सामने दे रहे हैं, उसे फिजियोलॉजिकल सिम्टम बोल रहे हैं। अभी होम्योपैथी के एक स्टालवर्ट है, एक लीजेंड है, डॉक्टर स्टुअर्ट क्लोज। उन्होंने क्या कहा है, उनकी डेफिनेशन में पढ़ रही हूँ। अ डोज ऑफ अ ड्रग एम्पिरिकली सिलेक्टेड ऑफ सफिशिएंट क्वांटिटी एंड स्ट्रेंथ टू प्रोड्यूस अ डेफिनेट predetermined effort or group of symptoms. Practically, it amounts to the maximum dose consistent with safety. मैं जैसे कि मेरे हर लेक्चर में बोल रही हूँ, आप टेक्स्ट बुक साथ में लेके ही पढ़िए, जैसे कि मुझे अच्छे से आप को रिलेट कर पाएंगे। स्टुअर्ट क्लोज जो एमडी है होम्योपैथ में, वो बोल रहे हैं कि डोज इम्पिरिकली सिलेक्टेड माने कि पूरे धारा धोरण के हिसाब से सिलेक्ट होना चाहिए और बॉडी में इतनी मात्रा में जाना चाहिए कि वो सेफ है। जैसे कि हमने बोला कि रिसेप्टिव कैपेसिटी बॉडी की है, उसे रिसीव करने की, ग्रहण करने की, उस हिसाब से ही ये सब शुरू होना चाहिए। जैसे कि हमने स्टुअर्ट क्लोज की डेफिनेशन में देखा कि फिजियोलॉजिकल डोज की क्या मात्रा हो सकती है, वो सेफली इंट्रोड्यूस करनी चाहिए, उस हिसाब से डॉक्टर बर्ट ने, BURT बर्ट, उन्होंने क्लासिफिकेशन किया है ड्रग एक्शन के अकॉर्डिंग। देखिए ड्रग एक्शन के अकॉर्डिंग कौन से डिवीजन में सारी दवाइयां पड़ती है। पहला है सेंटर ऑफ एक्शन के हिसाब से डिवाइड किया है, और दूसरा है नेचर ऑफ ड्रग। सेंटर ऑफ एक्शन माने कि एक्शन कौन से सेंटर पे कर रही है, कौन से केंद्र पे, बॉडी के कौन से पार्ट पे कर रही है, ठीक है, कौन से ऑर्गन पे कर रही है। उसमें है एनिमल, CNS है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और ऑर्गेनिक में है गैंग्लियोनिक। ठीक है फ्रेंड्स, काफी सारे एग्जांपल्स यहाँ दिए हैं, आप प्लीज बुक रिफर कीजिए। मैंने यहाँ बहुत ही शॉर्ट में एग्जांपल्स लिए हैं। जैसे कि एनिमल ग्रुप सेरेब्रोस्पाइनल में है अकोनाइट, लैकेसिस, आर्निका, बेलाडोना, नक्स वोमिका, ओपियम, पल्साटिला, रस्टॉक्स, पोनायम, कैप्सिकम एक्सेट्रा। ये सारी दवाइयां सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करेगी। दूसरा है ऑर्गेनिक, गैंग्लियोनिक में इंक्लूड किया है एलोसोकोट्रिना, नाइट्रम्यूर, एपीस, सेपिया, थूजा, हेपारसल्फ, फॉस्फोरस, पेट्रोलियम एक्सेट्रा। काफी सारे एग्जांपल्स बुक में काफी अच्छी डिटेलिंग में दिए हैं, तो आप प्लीज बुक रिफर कीजिए इसके लिए। ठीक है, ये हमने देखा सेंटर ऑफ एक्शन अकॉर्डिंग टू लोकेशन। ठीक है, बॉडी की लोकेशन कहाँ जाके अटकती है ये ड्रग की एक्शन। दूसरा है नेचर ऑफ ड्रग, इसके 3 पार्ट्स है, जगह की कमी की वजह से मैंने यहाँ असेंबल किया है, तो प्लीज बेयर विद दैट। कोरोसिव है, इरिटेंट है और न्यूरोटिक है। फ्रेंड्स, कोरोसिव का मीनिंग क्या, जो कोरोड करती है, खदेड़ देती है, ठीक है, जैसे कि जंग लग जाती है, लोहे की काट लगती है, तो वो कोरोजन होता है। सेकेंड है इरिटेंट, यानी कि वो इरिटेशन करती है जाके। और थर्ड है न्यूरोटिक, माने कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन वगैरह को डिप्रेस करती है। ठीक है, उसके एग्जाम्पल्स हैं। कोरोसिव में क्या क्या इंक्लूड होगा, सारे की एसिड्स है, वो एसिड सारे कोरोजन करते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग अल्कलाइज दिया है बुक में एग्जाम्पल में। इनऑर्गेनिक एसिड में एसिड सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिकम है, और ऑर्गेनिक एसिड में है एसिटिक एसिड, कार्बोलिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड। फ्रेंड्स, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक 11th-12th केमिस्ट्री में आता है, हमें पता ही है। ऑर्गेनिक में कार्बन कंपाउंड रहेगा और इनऑर्गेनिक में विदाउट कार्बन होगा। सेकेंड पॉइंट है इरिटेंट, उसके एग्जाम्पल्स है सारे ही मेटल्स, हैवी मेटल्स जो है वो इरिटेशन का काम करते हैं। सिमिलरली उसमें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक 2 डिविजन है। नॉन मेटल्स में है ब्रोमियम, आयोडम, फास्फोरस, और मेटेलिक में है आर्सेनिक, आल, मर्क्यूरी, एंटीमनी, कॉपर, लेड, सिल्वर। ऑर्गेनिक इरिटेंट जो इंक्लूडेड है वो वेजिटेबल और एनिमल किंगडम में से भी लिए गए हैं, जैसे कि एलोसोकोट्रिना, कैप्सिकम,
क्रोटोन टिक वो सारे वेजिटेबल किंगडम से बिलोंग करते हैं। और एनिमल में से लैकेसिस, एपीज, नाजा, क्रोटेलस, स्नेक पॉइजन्स है, फिश मेडिसिन है, वो सारे इंक्लूडेड है। थर्ड पॉइंट यहाँ नीचे है फ्रेंड्स, न्यूरोटिक्स। उसके 3 डिवीजन किए हैं। एक तो सेरिब्रल माने कि जो ब्रेन के सेरिब्रम में जाके इफेक्ट करेगा, दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल है, और थर्ड है कार्डियक यानी कि जो हार्ट को एक्शन देगा। सेरिब्रल में है सोमनीफेरस माने कि जो नींद ला सकते हैं, ओपियम। दूसरा है डिलीरियंट यानी कि जो गहन में नशे में रहने के लिए उपयोग है, वो है कैनाबिस इंडिका, बेलाडोना, हायोसेमस। स्पाइनल में फ्रेंड्स है नक्सवामिका, जेलसेमियम। और तीसरा है कार्डियक यानी कि हार्ट रिलेटेड है अकोनाइट। ठीक है, तो ये हमने देख लिया सेंटर ऑफ एक्शन और नेचर ऑफ ड्रग। फॉर फर्स्ट ईयर BHMS स्टूडेंट्स देयर इज अ टिप बाय माय साइड। एनाटॉमी में आपके पास जनरल एनाटॉमी छोटी बुक आप पढ़ते हैं, उसमें सारी डेफिनेशंस दी गई है। जैसे कि प्रीफिक्स आइटिस लिखा है ITIS, उसका मीनिंग है पेन, इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग। सिंपल टॉन्सिलाइटिस है तो आप वर्ड डिफरेंट कीजिए, टॉन्सिल और आइटिस यानी कि टॉन्सिल का इन्फ्लामेशन। उस हिसाब से यार जहाँ पे मैं आपको सारी डेफिनेशंस टर्म्स पढ़ाने वाली हूँ वो आप इजी वे में समझ लीजिए। ठीक है, उस हिसाब से भी ड्रग्स सारी डिवाइडेड है दवाइयाँ होम्योपैथी में। पहला है एनेस्थेटिस माने कि पेन डिसअपियर करता है, वो दवाई है बेलाडोना, कोकेन, ओपियम एक्सेट्रा। दूसरा है एंटी हाइड्रोटिक, हाइड्रा माने पानी, पानी को जो कम करता है, पर्स्पिरेशन रिड्यूसिंग एजेंट के हिसाब से जो दवाई यूज होती है वो है एट्रोपिन, हायोसेमस, स्ट्रेमोनियम। तीसरा है एंटी हेलमिंथिक, हेलमिन्स मानी वर्म्स जो कृमि बोलते हैं, ठीक है, गुजराती में करमिया बोलते हैं। वो कृमि कीड़े छोटे बच्चों के पेट में रहते हैं, उसका सारा पोषण ले लेते हैं, उसको हेलमिंथिक बोलते हैं। और वो जो मेडिसिन एंटी हेलमिंथिक है उसका प्रॉपर्टी है वर्म एक्सपेल करता है, बॉडी में से वर्म को बाहर निकाल देता है। वो सारी है किलॉन, सीना, स्पाइजेलिया, स्टेनम एक्सेट्रा। फ्रेंड्स नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है एंटीपायरेटिक मानी कि फीवर को लो कर देती है मेडिसिन, जैसे कि एलोपैथी में पैरासिटामोल है। उस हिसाब से हमारे पास एसिड बोरिक है, बोरैक्स है, क्रियोसोट है, पायरोजेन है, सल्फर एक्सेट्रा। नेक्स्ट है एंटीसेप्टिक माने कि सेप्सिस नहीं करने देता है, पॉज फॉर्मेशन नहीं करने देता है, जैसे कि सिंपल सोफ्रामाइसिन। क्रियोसोट, सल्फर, माइरिस्टिका, कैंचेलेगुआ, वो सारी दवाइयां इनमें इंक्लूड है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है फ्रेंड्स एंटीस्पाज्मोडिक, स्पाज्म यानी कि कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन ऑफ द मसल्स, तो वो जो ड्रग्स हैं ये इसको रिलैक्स करेंगी। उसमें है क्लोरोफॉर्म, मैगफॉस, पैसिफ्लोरा। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है एफ्रोडिसियक यानी कि जो सेक्सुअल डिजायर इंक्रीज करती है, वो दवाई है मॉस्कस, ईथर, कैम्फर। एस्ट्रिंजेंट माने कि जो टिश्यूज को श्रिंक कर देती है, ठीक है, उसमें से वाटर कंटेंट निकाल देती है, वो है हमामेलिस, एड्रेनालिन, हाइपेरिकम। नेक्स्ट है कार्मिनेटिव माने कि जो गैस भरा हुआ है बॉडी में उसको एक्सपेल करती है, गैस को बाहर निकाल देती है, जैसे कि कैमोमिला। उसके बाद आ रही है कॉस्टिक यानी कि जो डिस्ट्रॉय करती है वाइटलिटी ऑफ द पार्ट, जो फंक्शन है पार्ट का उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। ऐसी दवाई है आर्सेनिकाल, मर्क्यूरियस। नेक्स्ट फ्रेंड्स कॉलेगॉग में देखेंगे जो बाइल इंक्रीज करती है, इसे हिपेटिक यानी कि लिवर टॉनिक भी बोला जाता है, वो है लेप्टांड्रा, मर्क, पोडोफाइलम। दूसरा है डिओड्रेंट, सिंपल हम डिओड्रेंट स्प्रे लगाते हैं जैसे कि स्मेल ना आए। सिमिलरली बॉडी में कहीं की फाउल स्मेल आ रही है उसको डी ओडर करेगी, डी स्मेल करेगी, वो है फॉर्मेलिन। उसके बाद मैंने लिखा है सूडोरिफिक मानी कि स्वेट, पर्स्पिरेशन के बारे में काम करेगी, वो इंक्रीज करती है पर्स्पिरेशन। एपोसाइनम, ऑरम, ओपियम, जबोरेंडी। उसके बाद है डिसइंफेक्टेंट यानी कि इन्फेक्शन का लेवल घटा देगी, वो मेडिसिन है क्लोरीन, ओजोन, कॉस्टिक लाइम, थाइमोल एक्सेट्रा। इसके बाद है डिसल्फ्यूरेटिंग डिसइंफेक्टेंट माने कि लाइम है, जिंक के सॉल्ट है, मेटालिक सॉल्ट है। और फ्रेंड एब्जॉर्बिंग डिसइंफेक्टेंट है जो इन्फेक्शन को एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे कि चारकोल है, एल्यूमिनियम है एक्सेट्रा। तो ये हमने देखा डिसइंफेक्टेंट। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है डायूरेटिक माने कि इंक्रीज द फ्लो ऑफ यूरिन। ऐसी मेडिसिन है एकोनाइट फेरोक्स, कैफ्रेन, चैलिडोनियम, डिजिटालिस। नेक्स्ट है एक्बोलिक, एक्बोलिक यानी कि यूट्रस के अंदर अगर कोई प्रोडक्ट है तो उसे बाहर निकाल फेंकेगी, ऐसी मेडिसिन है बोरैक्स, सिकेलक और जोनोशिया। याद रहे कोई भी लेडी प्रेग्नेंट है तभी ये मेडिसिन हमें
नहीं देनी चाहिए, कॉन्ट्राइंडिकेशन है। इमेटिक यानी कि वॉमिटिंग इंड्यूस करती है, वो है कॉल्चिकम, क्रोटैलस, वेरेट्रम, जिंक, सल्फर। नेक्स्ट फ्रेंड्स, इमेनोगोग देखेंगे, नई टर्मिनोलॉजी है। जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है, ब्लड फ्लो है, उसको रिटेन करेगी, इंक्रीज करके यूट्रस में से बाहर निकाल देगी। अगर कोई लेडी को मेंस्ट्रुअल फ्लो इरेगुलर है तो आप उसे ये दवाई दे सकते हैं, एलोसोकोट्रिना, बोरेक्स, यूस्टिलेगो। फिर है एक्सपेक्टोरेंट, आपने कफ सिरप है, कोई बेनेड्रिल है, वहां पढ़ा होगा, कफ एक्सपेक्टोरेंट तरीके यूज होती है। तो ऐसी मेडिसिन है बेल्सम, पेरू, बेलाडोना, इपिकैक। नेक्स्ट है गैलेक्टागो, गैलेक्टा मतलब कि मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क, उसे इंक्रीज करने की दवाई है। अर्टिका, जैबोरेंडी, स्पायरेंथस। हीमोस्टैटिक, हीमो मानी की ब्लड, स्टैटिक मानी की स्टॉप द ब्लीडिंग करने का काम ये दवाई करती है, जैसे कि सिनोथस, मेटिको, कैलेंड्यूला, मिलेफोलियम। हिप्नोटिक, हिप्नोटाइज मतलब आपने मूवीज में देखा होगा, हिप्नोटाइज कर रहे हैं, ब्रेन को आधा सुन कर देती है, वो दवाई है। ओपियम, क्लोरल, पैसिफ्लोरा वगैरह, वो स्लीप देने का काम करती है। नेक्स्ट है माइड्रेटिक्स माने की डायलेट द प्यूपिल, मायोटिक्स माने की कॉन्ट्रैक्ट द प्यूपिल। माइड्रेटिक्स में है क्लोरोफॉर्मम, डिजिटालिस, हायोसैमस, सारे पॉइजन्स हैं। और मायोटिक्स में है जेल्सेमियम, नक्सोमिका, जबोरेंडी। ओके, दूसरी टर्मिनोलॉजी है पैरासिटाइटिस, मतलब कि जो पैरासाइट है उसको बाहर निकालने का काम करेगी। ऐसी मेडिसिन है सीना, फिलिक्समैक्स, प्लांटागो मेजर। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है फ्रेंड पर्गेटिव, यानी कि जो टॉयलेट करने में मदद करती है। स्टूल यानी कि झाड़ा जो है शरीर में से बाहर निकालती है। वो कैसे होगा? बॉवेल्स, इंटेस्टिन की मूवमेंट को ऐसी एग्रावेशन देगा कि स्टूल अपने आप बाहर चला जाएगा। जैसे कॉन्स्टिपेशन में ये सारी दवाई यूज होती है। अभी पर्गेटिव के 3 टाइप है। एक है कैथार्टिक यानी कि ड्रास्टिक, जो तुरंत ही मेडिसिन असर करती है। उसमें है क्रोटोन टेग, पोडोफाइलम, अदर्स है कॉल्चिकम। नेक्स्ट है लैक्सेटिव यानी कि लूज मोशन क्रिएट करती है, जैसे कि आयुर्वेद में इसबगुल आता है, वो लैक्सेटिव का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स में केला है, कई पेशेंट को अगर कॉन्स्टिपेशन है तो हम केला खाने की एडवाइस देते हैं, जिससे कि उसका झाड़ा बाहर निकल जाए। ठीक है, वो लैक्सेटिव है मैक, कार्ब, नाइट्रम, सल्फर। सलाइन पर्गेटिव्स यानी कि जो सॉल्ट वाली है वो है मैग, सल्फ्यूरिकम। दूसरी मेडिसिन की टर्मिनोलॉजी है रूबीफिशिएंट, रूबी माने की रेड कलर का जो स्किन इम्पार्ट करती है वो है चोल मोगरा ऑयल, क्रोटोन टेग। और दूसरा है सियालागोग। ये आप प्लीज बुक का रेफरेंस कीजिए टर्म्स के, जिससे आप मुझे अच्छे से कोरिलेट कर सके। सलाइवा इंक्रीज करती है, वो सारी दवाइयां हैं कल्केरिया, कार्ब, आयरिस, जबोरांडी एक्सेट्रा। स्टोमाकेट्स मतलब कि जो स्टमक या गैस्ट्रिक जूस को हेल्प करती है, कैमोमिला, एलोस, टैबेकम। दूसरा है वेसिकेंट, वेसिकेंट मतलब कि स्किन पे वेसिकल्स, छोटी छोटी फुल्लियां जमा करने का काम वेसिकेंट करती है, वो दवाई है मेजेरियम, रस्टॉक्स एक्सेट्रा। यहाँ तक हमने सारी डेफिनेशन पढ़ ली है। अभी आप रैंडमली कोई एक दवाई चुने और आपको उसकी सेंटर ऑफ एक्शन पता चल जाएगी, तो आप आराम से मटेरिया मेडिका के थ्रू हर एक दवाई के मास्टर बन जाएंगे। उसके लिए ये फंडा क्लियर होना जरूरी है, इसलिए अगर आपको ये रिपीट करना है, आप पहले से ही वापस वीडियो दे सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। ये मैंने टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग एकदम इजी टर्मिनोलॉजीज में क्रिएट किया है। फॉर एग्जाम्पल अकोनाइट है फ्रेंड्स, तो उसका सीएनएस नर्वस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्शन है। एलोसोकोट्रिना है, वो स्टमक का सेंटर ऑफ एक्शन है, माने कि एलोस दवाई लेने के बाद स्टमक और लीवर पे इसकी एक्शन काफी अच्छी होगी। ऐसे ही एपीस है, एपीस बनती है हनी बी के पॉइजन में से, मधुमक्खी के जहर में से, वो स्वेलिंग का काम करेगी। बेलाडोना है कंजेशन यानी कि रेडनेस, स्वेलिंग, पेन, पूरा सिर फिट लगता है, वो सेंसेशन बेलाडोना में आएगा। कैप्सिकम है जो मिर्ची में से बनती है, वो सीएनएस और स्टमक पे एक्ट करेगी। लैकेसिस है स्नेक पॉइजन। सीवीएस माने कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हार्ट और ब्लड वेसल्स पे काम करेगी। नाइट्रिक एसिड है, जैसे कि हमने देखा था ऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड कोरोसिव का काम करती है, तो सिमिलरली वो बर्निंग का काम करेगी। ओपियम है सीएनएस, ओपियम यानी कि अफीम, जो खसखस के दाने होते हैं उसमें से दवाई बनती है ओपियम, वो सीएनएस अफेक्ट करेगी यानी कि नर्वस सिस्टम को ढीला कर देगी। सेपिया है, वो नर्वस सिस्टम को एक्ट करेगी। सिलिशिया है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द टिश्यूज करेगी। थूजा ऑक्सीडेंटलिस है, वो एक्स्ट्रा ग्रोथ बॉडी में लाएगी, क्योंकि वो साइकोटिक मेडिसिन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आज का फार्मेसी सेशन खत्म हो रहा है।